तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है इंस्टॉलमेंट बाइंग पे। इंस्टॉलमेंट बाइंग कौन कौन पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट बताने वाला हूं। एक एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बस स्टेप को फॉलो करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए उस क्वेश्चन को आप यूं लगा दोगे, रटना नहीं, अब समझना है। ये चीज याद रखना। क्या इंस्टॉलमेंट बाइंग एनआईएस क्लास 10th में हो, इंस्टॉलमेंट बाइंग आप पढ़ोगे। 8th क्लास में हो, 8th क्लास के स्टूडेंट जानते हैं ना, उसमें इंस्टॉलमेंट बाइंग आता है। एंड आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना भैया, प्रॉफिट लॉस ये सब बहुत ज्यादा माइंड को ना खराब सा कर देता है। लेकिन मैं इसे इजीली वे में किस तरीके से आपको समझाऊंगा ना, इस तरीके से कि आपका जो माइंड होगा ना वो बिल्कुल कैचअप पावर इतनी बढ़ जाएगी ना। इंस्टॉलमेंट बाइंग ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये कहोगे आज की वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट बाइंग मतलब किस्त होती है। सीधी लैंग्वेज में कही जाए, डेली लाइफ की लैंग्वेज में तो किस्त होती है। भैया मैं फ्रिज लेने के लिए गया, भैया ऐसा होता है ना, फ्रिज लेने के लिए 14,000 का फ्रिज है, मैं 2,000 रुपये इकट्ठा कर चुका हूं, अब मुझे 14,000 का फ्रिज लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा भाई दुकानदार के पास, दुकानदार को क्या बोलूंगा, भैया देख लो भैया मेरे पास 2,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं, 2,000 रुपये है मेरे पास, मेरे को ऐसा कर दो कि मैं 2,000 में ही अपना ये फ्रिज लेके घर चला जाऊँ, फ्रिज का पानी पीना स्टार्ट कर दूँ। तो वो क्या बोलेगा, भैया एक मेरे पास एक स्कीम है, किस्त बनवा लो, इसकी इंस्टॉलमेंट बना लो, ठीक है, 2,000 आप दे दो, 2,000 एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जिस टाइम पे आप परचेज कर रहे हो उस टाइम पे दे दो। तो भैया वो कहेगा दे दो 2,000 पे, तो जिस टाइम पे वो दे देगा ना उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। क्या कहते हैं हम, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब जिस टाइम पे आप पेमेंट को दे रहे हो वो कहलाएगा आपका डाउन पेमेंट है। और जो उसका रेट है जिस टाइम पे वो बेचता है वो कैश पेमेंट। ये इतना तो आप जानते ही हो कि जिस टाइम पे मैं बेच रहा हूँ किसी चीज को वो कहलाता है मेरा कैश पेमेंट। ठीक है, मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ मेरा कहलाता है कैश पेमेंट। और मैं जो कैश पेमेंट के जितने रुपए में बेचता है, जैसे 14,000 रुपये का वो पेमेंट जो था 14,000 रुपये का वो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैश पेमेंट। एंड कैश पेमेंट के बाद अगर देखा जाए तो मैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मुझे इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो मैंने क्या बोला, भैया मुझे इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो भैया उसको मैं 2,000 रुपये में क्या कर रहा हूँ, 2,000 पे कर रहा हूँ एंड और सबकी इंस्टॉलमेंट बनवा रहा हूँ। तो 2,000 रुपये जो मैं पे कर रहा हूँ उसको कहूँगा मैं डाउन पेमेंट का नाम। तो दो चीज आप समझ गए होगे, कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट। ये थोड़े से कंसेप्ट है, यहाँ पे 4 कंसेप्ट आपको दिखा देता हूं मैं थोड़े से इंस्टॉलमेंट बाइक के अंदर, एंड फिर मैं कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो ये है कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब जो हमारा नगद प्राइस होता है। नगद प्राइस भैया जो नगद कितने रुपए में मुझे मिलेगा, नगद कितना रुपए में मिलेगा, तो भैया वो चीज होता है मेरा कैश प्राइस। जो जितने रुपए में मिल रहा है, जितना उसका रेट है, भैया मुझे यहाँ पसंद, मैं कैश प्राइस कैश लूंगा ना ये सब चीज। तो मैं कैश लूंगा तो मैं यहाँ 14,000 रुपये का दे रहा, दूसरे दुकान पे जा रहा हूँ 13,800 का दे रहा, तो मैं किस पे से लूंगा, वो दूसरे वाले से ले लूंगा। मुझे तो कैश पेमेंट करनी है, बस मुझे अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता मिल जाए, बस यही चीज तो देखा जाता है। तो वो कैश प्राइस कहलाता है। एंड कैश डाउन पेमेंट एट द परचेजिंग, मतलब मेरे पास 14,000 का था तो मैंने 2,000 रुपये में कर दिया, तो वो मेरा क्या कहलाया, डाउन पेमेंट कहलाया। एट द परचेजिंग टाइम पे जो मैंने दे दिया वो मेरा कहलाया डाउन पेमेंट। अभी मैं बताता हूं। एंड उसके बाद इंस्टॉलमेंट, किस्त, मैंने जो मेरा बच गया उसे मैं कई समय में दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ड्यूरेशन ले लूंगा, भैया मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं थोड़ा करके इससे जो भी बच गया आपका कितना 12,000 रुपये, मुझसे कुछ आप वो लगवा लेना, क्या लगा लेना, उस पर इंटरेस्ट लगा लेना, ब्याज लगा लेना। एंड ब्याज लगा के आप इस 12,000 को मेरे से ले लेना। तो वो एक टाइम दिया गया है मुझे, ड्यूरेशन दिया गया 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, तो वो ड्यूरेशन जो दिया गया उसको कहेंगे हम इंस्टॉलमेंट। ड्यूरेशन जो दिया गया उसको कहेंगे हम इंस्टॉलमेंट। एंड फिर उसके बाद क्या गया कि इंटरेस्ट अंडर द इंस्टॉलमेंट। अब उस इंस्टॉलमेंट को जब दे दिया गया ना तो इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया गया, ब्याज लगा दी गई। और वो ब्याज का दर किस तरीके से देखा जाता है, वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और फिर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इस तरीके से हम ब्याज को लगाते हैं। आज फुल कंसेप्ट बताऊंगा तो ये 4 पॉइंट्स है जो आप इंस्टॉलमेंट बाइंग के अंदर पढ़ते हो। इन 4 पॉइंटों का मतलब आपको पता होना चाहिए। डाउन पेमेंट, कैश पेमेंट और फिर इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 4 कंसेप्ट समझ गए ना। अब देखो बच्चे बोलते हैं ना भैया आप तो सिर्फ इंग्लिश वाले को बता देते हो, हिंदी वाले के तो आप फिक्र ही नहीं करते हो। यार क्यों नहीं फिक्र करता, अरे मेरे प्यारे भाइयों देखो मैं किस्त में खरीदना, ठीक है, अब किस्त में खरीदारी करूंगा, ठीक है, किस्त में खरीदारी करूंगा। इसमें भी मैं वो 4 पॉइंट दिखा देता हूं आपको, ठीक है, उनके जो है नेमिंग चारों पॉइंट के। पहला कहलाता है आपका क्या, कि नगद मूल्य। जो नगद मूल्य मतलब जिस टाइम पे मैं परचेज कर रहा हूँ मेरा नगद मूल्य हुआ। उसके बाद तुरंत भुगतान, मतलब जो मैंने डाउन पेमेंट कहा था उसको क्या बोल दिया मैंने, यहाँ तुरंत भुगतान करूंगा। अरे भैया हमारे जेब में पैसा है, बताओ क्या कितना पैसा है, अरे भैया 14,000 का 2,000 रुपया लाए, बना दो थोड़ा सा किस्त। तो नीचे आ गए हम किस्त पे। अब किस्त बनाए हो तो उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा।
12,000 रुपया दे रहे हो अब 6 महीना में, तो थोड़ा थोड़ा ब्याज तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज जो लगता है उस ब्याज को देना। अब चलो अब हम निकालते हैं ब्याज। अगर कोई चीज़ दे रहा है तो हमने सुना होगा, अगर डेली लाइफ में अगर आप कि वो चीज़ हो तो ये ब्याज पे पैसे लेना और ये सब चीज़, ये चीज़ समझ रहे होगे। कोई बोलता भैया 5% ब्याज पे हमने लिया, ये तो जो डेली ऐसे ही लेते हैं यहाँ आसपास से वो ऐसा होता है। एंड अगर बैंक के रेट पे ले रहे हैं तो बैंक के, तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ उस पर निकालना सीखेंगे हम रेट। क्या ओनली रेट निकालना सीखने वाले हैं आज हम? रेट परसेंटेज, रेट परसेंटेज, इसके दो तरीके, रेट परसेंटेज निकालने के हमारे दो तरीके निकालने के रेट परसेंटेज। फर्स्ट क्या होगा, आपको सेलिंग प्राइस गिवन होगी, सेलिंग प्राइस गिवन होगी एंड आपको डाउन पेमेंट पता होगा। डाउन पेमेंट समझ गए ना, सेलिंग प्राइस कैश पेमेंट, सेलिंग प्राइस को कैश पेमेंट कहते हैं, नगद भुगतान कहते हैं। ठीक है, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, अभी कंसेप्ट बताऊंगा बस, ठीक है, फिर क्वेश्चन को करवाऊंगा, समझ आएगा। कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट क्या होता है, जिस टाइम पे हम डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब तुरंत जो भुगतान कर देते हैं उसको डाउन पेमेंट। एंड एक चीज आपको गिवन होगा कि आपने पूरा, मतलब जो पूरा मेरा फ्रिज मैंने खरीदा, मैंने फ्रिज को खरीदा एंड फ्रिज को खरीदने के बाद मेरा 14,000 रुपये का फ्रिज था, 14,000 रुपये का फ्रिज था एंड 14,000 की फ्रिज पे मेरा इंटरेस्ट लगने के बाद 6 महीने बाद वो मेरे को समझ लो 17,000 का पड़ा। इंटरेस्ट ब्याज लगेगा तो वो तो महंगा पड़ेगा ही, 17,000 का पड़ा। तो वो 17,000 का जो पड़ा ना, तो उसी को कहते हैं हम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या कर दिया मैंने, इसमें इंक्लूड कर दिया एंड इंक्लूड करने के बाद इसका जो पेमेंट होता है वो आपको गिवन हो। इंक्लूड करने के बाद जो पेमेंट है वो आपको गिवन हो, तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको रेट निकालना होगा। फर्स्ट कंडीशन किसकी, रेट निकालना होगा। तो आपको कैश पेमेंट दे रखा होगा एंड डीपी दे रखा होगा, डाउन पेमेंट दे रखा होगा एंड आपको इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट के बाद जो पेमेंट होता है वो आपको गिवन होगा। ये तीन चीज गिवन होगी तो रेट निकालने बोला होगा, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि आपको एसपी पता है, मतलब सेलिंग प्राइस, उसका कैश पेमेंट पता है कि वो डाउन कैश पेमेंट कितने, 14,000 रुपए का है, ये पता है आपको। एंड सेकंड आपको डाउन पेमेंट आप कितना दे रहे हो ये भी आपको पता होगा, भैया आप ही तो दे रहे हो डाउन पेमेंट, है ना, तुरंत भुगतान, वो भी आपको पता। एंड थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन आपको पता होता है इसमें कि इंस्टॉलमेंट। अभी मैंने क्या दिया था, कि मेरे को सबसे लास्ट में कितने का पड़ा, 14,000 का फ्रिज मुझे 17,000 का पड़ा जब मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो क्यों ज्यादा का तो पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो। एंड यही चीज कि मेरे को पता हो कि एसपी मेरी कितनी है, मैंने कितने में कैश में खरीदा, कैश प्राइस इसकी कितनी है एंड मैंने डाउन पेमेंट कितना किया, मैं तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास 2,000 से 3,000 से 4,000 से मैंने कर दिया। एंड इंस्टॉलमेंट कितने का मैंने बनाया, मतलब पर मंथ मैंने 2,000 का, 2,500 का, इस तरीके से जो बनाया मेरा इंस्टॉलमेंट, वो ईच इंस्टॉलमेंट आपको गिवन होगा, इसमें ईच इंस्टॉलमेंट गिवन होगा एंड टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा, टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ ऐसे। ठीक है, तो दो कंडीशन पे आज क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने वाला हूं, अच्छे से समझना। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की सीरीज को। ये कंसेप्ट समझ आ गई ना, अब देखो क्वेश्चन क्या मजेदार तरीके से आपको समझ आएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। ओ भैया मजा आएगा। देखो क्वेश्चन पे सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एंड फिर हिंदी में आते हैं। ठीक है, दोनों मीडियम को लेकर चलूंगा, ऐसा मत टेंशन लो। देखो मैंने क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। क्यों बोलो, ऐसे बोलोगे अरे भैया एक तो ये कर रहे हैं और 10 हमको दे रहे हैं। भैया प्रैक्टिस आपको करनी है, कंसेप्ट को पावर आपको करना है। पावर करो, पावर मतलब उसको बिल्कुल इतने तरीके से कर लो ना, इतने मजेदार तरीके से। देखना अभी लास्ट में मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाऊंगा ना कि जो मैं स्टेप लिखवाऊंगा ना, स्टेप उसमें बस वैल्यू को पुट करूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू को बस पुट करना होगा, वैल्यू। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन करवा देता हूँ एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार आप करके देखना। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेशन खाली है, भर डालना। मैं डाउट को सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आपके लिए। देखो क्या गया, एक टेलीविजन, मेरे भैया मेरे घर पे टीवी नहीं था तो हम टीवी लाने गए। टेलीविजन सेट इज सोल्ड, मतलब उसमें बेचा जा रहा है कितने में, 20,000 में। कितने में, क्या है, कैश है, मतलब कैश पेमेंट 20,000 रुपये है और 4,06,000 एज अ कैश डाउन पेमेंट। मतलब स्टार्टिंग में मैं घर से कितने रुपए लेके गया, भैया मैं 6,000 रुपए लेके गया हूँ 20,000 की टीवी लेने के लिए। वाह बेटा वाह,
है ना, ऐसा होता है ना। तो भैया 6,000 रुपये है तो भैया 20,000 की टीवी हम ले रहे हैं, किस लिए, इंस्टॉलमेंट बनाएंगे भैया, इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। तो हमने क्या किया, कैश डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं, 6,000 रुपये, और हमको पता है कि वो 20,000 की टीवी है 20,000 की टीवी है, ठीक है। एंड जो पेमेंट किया जा रहा है फॉलोड बाय, और मतलब जो मेरे को 6 महीने कितने 6 मंथ बाद की बात हो रही है, आफ्टर 6 मंथ वो टीवी मुझे कितना रुपए में पड़ गया, मतलब जो थे 6,000 देने के बाद भी 6,000 मैंने दे दिया था, उसके बाद मुझे कितना देना चाहिए था, 14,000 रुपये देना चाहिए था। 6,000 में 20,000 की टीवी है तो 6,000 मैंने दे दिया, तो मुझे देना कितना चाहिए था, 14,000। लेकिन मैंने 6 मंथ के बाद उसे 16,800 रुपये दिए। कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, याद आई ना, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाली कंडीशन में कि एसपी दिया होगा, कितना सेलिंग प्राइस है, उसका डाउन पेमेंट दिया होगा, एंड उसके बाद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो बचा हुआ पेमेंट है बैलेंस वाला, उस पर इंटरेस्ट लगा के आपको टोटल पेमेंट दिया होगा, टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। तो आपको ये फर्स्ट केस वाला लगाना। एंड फर्स्ट केस वाले के स्टेप सुन लो क्या करने होंगे, स्टेप सुन लो क्या करने होंगे, स्टेप सुना दूं स्टेप, चलो आज सुना देते। सबसे पहले आपको जो भी कैश पेमेंट है, जैसे मेरा कैश पेमेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कैश पेमेंट मेरे को 20,000 रुपए दिए हुए, मेरे कितने दिए हुए हैं, 20,000 रुपए कैश पेमेंट दिया हुआ ना, टीवी का कैश पेमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ मेरे को, डाउन पेमेंट दिया हुआ 6,000 रुपए, मेरा कितने दिए हुए हैं, 6,000 रुपए, ठीक है। अब कैश पेमेंट हमें पता है, डाउन पेमेंट हमें पता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो हमारा बचा हुआ पेमेंट है वो कितना है, 16,800 है, 16,800 है, फर्स्ट केस है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, मैं स्टेप बाय बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस निकालो। सबसे पहले बैलेंस किसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया उसने, बैलेंस के ऊपर। तो बैलेंस मेरा क्या होगा, बैलेंस मेरा क्या होगा, बैलेंस मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है, 20,000 रुपए का था सामान, 20,000 रुपए का सामान था, 6,000 रुपए हमने उसे दे दिया था, तो बचा मेरे पास 14,000 रुपए, 14,000 का इसने इंटरेस्ट लगाया है, 14,000 रुपए हमारा बैलेंस था, बैलेंस बची हुई जो राशि थी वो इतना 14,000 रुपए था, ठीक है। अब मेरा 14,000 के ऊपर इसने लगाया है ना, अब देखो कितना इंटरेस्ट लगा, बैलेंस मेरा 14,000 रुपये है, तो 14,000 रुपये इतना इसने बैलेंस लगा दिया, तो मेरा इंटरेस्ट कितने रुपए लगे होंगे, तो 14,000 में से अगर मैं 14,000 रुपये देखूँ तो इंटरेस्ट मेरा कितना लगा, 16,800 में से 14,000 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मतलब मुझे कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ा, तो 2,800 मतलब 2,800 रुपये ज़्यादा लगे मेरे, मतलब 6 मंथ के अंदर मैंने इसे अगर पे किया तो मेरे देख रहे हो कितने 2,800 रुपये ज़्यादा लगे, 2,800 रुपये ज़्यादा। तो और टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है मेरा, टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ, कितना 6 मंथ है, 6 मंथ है, देख लिया। अब देखो कैश पेमेंट आपको पता है, डाउन पेमेंट आपको पता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको पता है, एंड बैलेंस आपको पता चल गया ना बैलेंस। अब देखो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला देखो, सबसे पहले बैलेंस लिखना है, प्लस में उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब बैलेंस क्या है, बैलेंस आपका 14,000 रुपये है, 14,000 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में क्या, टाइम अपॉन में 100, टाइम इंटू में अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, जो टोटल आपका इंटरेस्ट वाला पेमेंट है कितना है, 16,800 क्यों लिखवाया, अगर मैं ओनली ये करता ना सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे 2,800 लिखवाता। दो कंडीशन याद रखना, अगर मैं ये नहीं लिखता और ओनली ये करके लिखता और इजिकल टू 2,800 लिखवाता तो वो भी ठीक था, एंड ये करके लिख रहा हूं तो आप ये भी समझ जाओगे ना दोनों कंडीशन। अगर मैं ओनली ये फॉर्मूला लिखता, ये 14,000 नहीं लिखता तो यहाँ पे 2,800 लिखते, ओनली इंटरेस्ट को लिखा जाता, एंड अगर मैं इस 14,000 को इधर लिख रहा हूं तो इधर मैं 16,800 लिखूंगा। दोनों कंडीशन है, तो आप दोनों कंडीशन, क्योंकि इधर जाके ये माइनस हो ही जाएगा भैया, हो ही जाएगा ये माइनस, तो क्या करेंगे, अब 14,000 है, ये 14,000 है, 14,000 प्लस में पी की वैल्यू क्या है, 14,000 ही है, हमारी कितनी है, 14,000 ही है। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, रेट की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। टाइम हम 1 मंथ लेंगे, अपोन में कितना, इतना, एंड 1 मंथ यहाँ पे ले रहा हूं ना मैं, 1 लिया टाइम को तो मेरा 1 मंथ का निकलेगा, लेकिन ये कितने मंथ में कर रहा है, 6 मंथ में, ये कितने 6 मंथ में कर रहा है, तो मैं यहाँ 6 मंथ लूंगा, एंड अपोन में मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्लियर, एंड इज इक्वल टू 16,800 लिख दूंगा। इतने तक आपको क्लियर हो गया होगा, इतने तक मैं मानता हूं क्लियर है। अब देखो ये 14,000 उधर चला जाएगा,
तो यहाँ पे तो आपका 14,000 इंटू में R इंटू में 6 बाय में कितना आ जाएगा 100 इंटू में 12 आ जाएगा इज इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे 2800 ही बचेगा। यहाँ पे देखो तो 2800, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, 6 से ये 2 पे गया, 2 से इसे देखा जाए तो 70 पे गया। एंड R की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 2800 अपोन में कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इससे इसे काटू, इससे इसे काटू, 7 चौक 28, 40% रेट से आपका क्या है उस पर ब्याज लगाया गया। 40% रेट से 6 मंथ के रूप में इस पे ब्याज लगाया गया। क्लियर है ये टॉपिक? रेट निकालना सीख गए ना, किस तरीके से रेट निकालेंगे, ब्याज की दर किस तरीके से निकाला गया, ये समझ गए ना। कंसेप्ट आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं 40%, ये देख लो 40%। मैं आपको क्वेश्चन नहीं रटना सिखा रहा, मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूं, स्टेप को समझा रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पेमेंट देखना है, फिर डाउन पेमेंट किया, पेमेंट एंड डाउन पेमेंट। ठीक है भैया, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मुझे पता चल गया इतने के ऊपर ब्याज लग रहा है। अब ये मेरे को बैलेंस पता चल गया, बैलेंस को पकड़ के रखो। अब बैलेंस जैसे ही पता चल जाए ना, उस बैलेंस को पकड़ लिया आपने, अब देखो इंटरेस्ट कितने रुपए लगे। तो जो आपने टोटल पेमेंट कर दी लास्ट में, जो बैलेंस से ज्यादा जो पेमेंट की एंड जो बैलेंस था, दोनों को माइनस करो, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब P इंटू आर इंटू टी हमेशा मंथ में दिया होता है यहाँ पे, तो मंथ में लिखोगे तो 1 2 3 जितने मंथ दे रखा उतना लिखो, एंड अपॉन में 12 से उसे डिवाइड करना मत बोलना। कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर होगा। मैं इस पे बेस एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं एंड एक क्वेश्चन नेक्स्ट पे बेस करवाऊंगा, देखना कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या था फॉर्मूला, देखो एक एग्जांपल नंबर 2 है, अ टेबल फैन, एक टेबल फैन है, सोल्ड कितना 450 रुपए, 450 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, कैश बेचा जा रहा है, लेकिन मैं लेने के लिए कितना गया 210 रुपया। मैं उसको क्या करता हूं, कैश डाउन पेमेंट करता हूं एंड कैश डाउन पेमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूं, 2 मंथ के लिए मैं इंस्टॉलमेंट बना लेता हूं। कितने का ईच, 125 रुपए का। लेकिन अब देखो मैं क्या दिखाता हूं, मैंने क्या दिखाया था, कंसेप्ट याद होगा आपको, तो कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि मैं फर्स्ट कंसेप्ट इस पे लूंगा जहां मेरे को टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, टोटल इंटरेस्ट के बाद जो पेमेंट हुआ वो गिवन होगा, तो ये तो मैंने करवा दिया इस पे भी। सेकंड मैंने क्या बोला था कि मेरे पास गिवन क्या होगा, मेरे पास टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा, एसपी गिवन होगा, डाउन पेमेंट गिवन होगा एंड एक आपको इंस्टॉलमेंट, जो ईच इंस्टॉलमेंट है ना वो भी आपको गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया ईच इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये हमारा सोल्ड वाला भी आ गया, सोल्ड मतलब ये हमारा एसपी वाला भी आ गया एंड आपका यहाँ पे जो कैश डाउन पेमेंट था वो भी आपको मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को कैश डाउन पेमेंट मिला और ये मिल गया कैश डाउन पेमेंट और ये, तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा कैश डाउन पेमेंट कितना है, कैश डाउन पेमेंट कितना हो गया मेरा यहाँ पे 450 रुपए एंड डाउन पेमेंट मैंने कितना किया, डाउन पेमेंट मैंने 210 रुपए किया, लेकिन बैलेंस मेरा कितना बच गया, बैलेंस कितना बच गया होगा फिर 450 रुपए माइनस 210 रुपए। तो 450 में से 210 रुपए माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 40 रुपए, यहाँ आ गया 10 रुपए और मतलब 100 रुपए 240 रुपए। 240 रुपए का मतलब मैंने ब्याज लगवाया, 240 रुपए का मैंने ब्याज लगवाया, लेकिन जो इंटरेस्ट के बाद, ठीक है, ये मेरा क्या है 240 रुपए मेरा लगना था, 240 रुपए मेरा लगना था, लेकिन मैं अब चेक करूंगा मैंने कितने रुपए भरे। तो मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट कितना है 125 रुपए ईच, 125 रुपए ईच है, मतलब पर ईच है और 2 मंथ के लिए किया हुआ है, 2 मंथ के लिए वो किया हुआ है। भैया सही पागल बना रहे हो यार, 2 मंथ के लिए पागल क्या बना रहे भैया, उनको भी तो लगता ही है। अब ईच इतना है तो हम टोटल, अगर टोटल पेमेंट अगर देखे जाए, टोटल पेमेंट अगर देखा जाए तो टोटल पेमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल पेमेंट अगर देखी जाए हमारी इंस्टॉलमेंट के साथ, तो 2 इंस्टॉलमेंट बनी है 125 रुपए की पर है, तो 125 रुपए से हमारा कितना आ जाएगा 250 रुपये आ जाएगा, मतलब 250 रुपये हमने टोटल किया। अब मतलब इंस्टॉलमेंट में हमने इतना पे कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, मेरा इंस्टॉलमेंट में इतना हुआ, इंस्टॉलमेंट में मेरा कितना हुआ, इंस्टॉलमेंट जो था इंस्टॉलमेंट जो था मेरा इंस्टॉलमेंट वो मेरा 250 रुपये हुआ एंड डाउन पेमेंट जो था, डाउन पेमेंट वो मैंने कितना कर दिया था भैया 210 रुपये, 210 रुपये। तो मैं क्या देखूंगा, मेरा टोटल अगर मैंने पेमेंट अगर टोटल देखा जाए टेबल फैन मेरे को कितने रुपये का पड़ा, तो 250 रुपये प्लस 210 रुपये, तो मेरे को कितने का पड़ गया, ये मेरे को पड़ गया ये 460 रुपये का, मेरे को कितने का पड़ गया ये 460 रुपये का। लेकिन कैश पेमेंट
पेमेंट उसकी 450 रुपये, तो मुझे इंटरेस्ट कितना रुपये पड़ गए, मुझे इंटरेस्ट कितना रुपये पड़ गए, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पड़ गया मुझे 460 रुपये मैंने पे किए एंड 450 उसका कैश डाउन पेमेंट था, तो 10 रुपये मेरा जो था उसका क्या पड़ गया, इंस्टॉलमेंट, मतलब इंटरेस्ट जो था ज्यादा वो 10 रुपये पड़ गए मेरे को। कितने रुपये पड़ गए, 10 रुपये, 10 रुपये ज्यादा मैं 2 मंथ के अंदर उसे दूंगा। अब देखो 10 रुपये पड़े हैं ना, तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले ये फाइंड करना कि ईच जो पेमेंट कितना है, ईच पेमेंट कितना है, ये चीज हमने फाइंड आउट कर लिया ना, ईच पेमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट को फाइंड करना, इंटरेस्ट भी आपने फाइंड आउट कर ली, क्लियर है, इंटरेस्ट फाइंड। अब इसके बाद हमारा काम होता है, इसके बाद हमारा काम होता है चेंज रेट, हमने चेंज कर लिया, इंस्टॉलमेंट हमारा काम हो गया है ना। अब 2 मंथ के अंदर आपको टोटल आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमने बैलेंस फाइंड आउट कर चुके हैं ना, बैलेंस आपका कितना रुपये बच रहा था, ये चीज। तो हमारा फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट जो पेमेंट जाएगी हमारी, फर्स्ट जो पेमेंट जाएगी वो कितनी जाएगी, हम कैसे पता लगाएंगे फर्स्ट पेमेंट कितनी गई हमारी। तो हम जो फर्स्ट पेमेंट जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, वो हमारी 450 रुपये टोटल था, कैश प्राइस 450 रुपये कैश प्राइस है। उतना ऊपर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 450 रुपये कैश प्राइस एंड 210 रुपये मैंने कैश डाउन पेमेंट की, तो मेरे कितने बच गए, मेरे कितने बच गए, 240 रुपये। तो ये मेरी फर्स्ट पेमेंट कहलाई, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट कहलाई एंड 240 रुपये मेरी, 240 रुपये में से अब जो किया वो 125 रुपये मैंने क्या किया, ईच मेरा जो इंस्टॉलमेंट था, इंस्टॉलमेंट जो था मेरा 125 रुपये, उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 200 में से 100 चला गया एंड यहाँ पे 40 है 15, तो 115 रुपये आ गए मेरे यहाँ पे बच गए, 115 रुपये मेरे यहाँ पे आके बच गए। अब समझ गए ना, मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 450 रुपये थी उसमें से 210 रुपये हम माइनस कर देते हैं। याद होगा अगर आपने जैन के महीने में अगर अपने पैसे लिए हैं ना, या फ्रिज व्रिज जो भी चीज़ लिया है, आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट फेब के महीने से होता है, ना कि जैन से होता है। कि आपने नहीं लिया तो एक बार अपने पेरेंट्स से एक बार ये चीज़ पूछ के देखना कि हम जैन में कोई सामान लेते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट क्या फेब से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट जो कहलाता है वो डाउन पेमेंट जो देते हो ना उसी को कह देते हैं, तो कैश में से उसे माइनस किया फर्स्ट पेमेंट। एंड सेकंड पेमेंट के जो कहलाएगा, सेकंड पेमेंट क्या कहला जाती है आपकी, ये जो 240 रुपए बचे थे ना उसमें से ईच जो इंस्टॉलमेंट वाला है उसको माइनस कर दो, तो ये बचा ना। अब जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो टोटल आपने पेमेंट की वो पेमेंट कितनी होगी, आप टोटल पेमेंट अगर मैं पूछूं आपसे टोटल पेमेंट कितनी होगी, तो आप लिखोगे 240 प्लस 115, तो कितना हो जाएगा 340 और 15 कितना हो जाएगा 340, 350, 355 रुपये, मतलब 355 रुपये मेरा टोटल पेमेंट होगा, 355 रुपये मेरा टोटल पेमेंट होगा। टोटल पेमेंट ये मेरा इंस्टॉलमेंट का जो होगा पेमेंट वो हुआ। अब मैं निकालूंगा क्या, रेट। अब मैं निकालना चाहूंगा रेट। अब रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट का क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 और मंथ में है तो 12 मल्टीप्लाई कर लो। इंटरेस्ट आपका 10 रुपये लग रहा था ना, 10 रुपये इंटरेस्ट लगा था ना आपका, ज्यादा तो नहीं। अब ये जो P कहलाता है ना वो प्रिंसिपल, वो जो टोटल पेमेंट निकाला ना 355 रुपये वो होता है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको निकालनी होती है। टाइम की वैल्यू हमेशा 1 मंथ लोगे, यहाँ पे यहाँ जितने भी मंथ हो उससे मतलब नहीं है, 1 लोगे एंड 100 मल्टीप्लाई 12 से आप डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे ही देखा जाएगा तो यहाँ से डिवाइड का तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा भैया कि यहाँ डिवाइड होगा, तो हम क्या करते हैं इसको इधर लेके चल जाते हैं। आर इज इक्वल टू देखे तो 100 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा एंड 12 आ जाएगा अपॉन में 355 आ जाएगा, 355 आ जाएगा एंड इसको डिवाइड करोगे आप तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और यहाँ से 3 वन जा 3, 2 से कहीं से भी नहीं कट रहा यार। यहाँ से तो 5 के टेबल से 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 से 2 पे कट जाएगा ये, ठीक है। फिर 71 के टेबल से डायरेक्ट काटू यार, ओहो। फिर देखो तो 71 के टेबल से काट देता हूँ, 71 एकम 71, फिर ये बच जाएगा कितना 9, 80 हो जाएगा, फिर 2 तो 29 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है 0। तो ये हमारा 7 चौक 28, 7 चौक 28 के आसपास ही लेके जाएगा ये हमारा 7 चौक 28। तो हम 4 पे जाएंगे तो 71 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 सत्ते 28, इतना आ गया तो बच गया 6। फिर 0 लगाएंगे तो होगा नहीं, फिर ये यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 600 तो 7 निम 63, ज़्यादा तो 7 8 56, 8 पे आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.41 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में 12 ले लेते हैं, 12 दूनी कितना आ जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई करो इससे पहले तो 282 आ जाएगा, 282 मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा एंड 12 से करते हो तो आपका 12 दूनी 24 का 2, 12 दूनी 24 का 4 आएगा, सॉरी 2 यहाँ 12 8
12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 और 2 98, 9 आ जाएगा। एंड 12 दूनी 24 और 9 कितना होता है? 24 और 9 देखा जाए तो आपका 33 होता है। तो 33.84% के आसपास आएगा। तो 33.84 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, लिख लो, ये लिख लो। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार आपका 33.84 कितने परसेंट? 33.8%। ये देख लो भैया, ये देख लो 33.8% आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो मैंने इसमें कंसेप्ट को क्या फॉलो किया? मैंने कंसेप्ट को क्या फॉलो किया? देख लो, कंसेप्ट जो फॉलो किया मैं वो दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले एसपी लिखना है, सोल्ड, जो कैश प्राइस है उसका कैश प्राइस जो था वो कैश प्राइस लिखना है, ठीक है। एंड जब कैश प्राइस लिख दोगे आप, उसके बाद आप डाउन पेमेंट आपने कितनी की, डाउन पेमेंट को लिखना है। एंड कैश सेलिंग प्राइस, कैश प्राइस दोनों मिल जाएंगे आपको। तो आप क्या, ये ऊपर ज्यादा हो जा रहा है मेरे ख्याल से, तो इस एसपी को यहां समझ जाना कि ये एसपी लिखा है मैंने ऊपर। तो एसपी एंड इसके बाद आपका डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट करने के बाद आप क्या निकालते हो कि इसमें से मुझे बैलेंस कितना बच गया, मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, कि कितने मेरे पास बैलेंस बच गया। तो उसको निकालने के लिए एसपी में से आप डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हो, ठीक है। ये चीज मिल जाता है। एंड ये निकालने के बाद आपको दिया होता है इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन में क्या दिया होता है? इंस्टॉलमेंट। और जो भी इंस्टॉलमेंट दिया होता है ईच का दिया होता है, जितने मंथ का दे रखा हो। मंथ आपको पता नहीं हो सकता तो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक लिया जाता है। एंड 7 8 जितनी दे दे उससे मतलब नहीं है, हमें इतनी देती है। और यहाँ पे तो हम टोटल अगर इंस्टॉलमेंट का जो पैसा निकालते हैं, टोटल इंस्टॉलमेंट का जो पैसा निकालते हैं, वो इसमें से मंथ को लिया जाता है। कितना भी हो सकता है, तो मंथ जितने मंथ का है, मंथ इनटू में ईच का जो पेमेंट है उस पेमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी कि कितने की इंस्टॉलमेंट आपकी बनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट। तो आप क्या करोगे, जो आपका बैलेंस बचा एंड जो टोटल इंस्टॉलमेंट है आपकी, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है आप चेक करोगे। टोटल इंस्टॉलमेंट में से टोटल इंस्टॉलमेंट जो थी वो, और जो आपका डाउन पेमेंट था, टोटल इंस्टॉलमेंट और प्लस जो आपने डाउन पेमेंट की थी, यही आपका पूरा टोटल पैसा होगा। क्योंकि आपने जो इंस्टॉलमेंट दिया एंड जो डाउन पेमेंट दिया उसी का सम कर दोगे तो वो आपको उतने का ही कैश प्राइस का ही पड़ना चाहिए। तो आपने इसमें जब देखोगे तो जो भी आपका जो पेमेंट आएगा, यहाँ पे जितना भी पेमेंट आएगा उसे एक बार कैश प्राइस में से माइनस कर देना। कैश प्राइस में से इस इंस्टॉलमेंट वाला टोटल जो पैसा होगा उससे माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट आपका आएगा वो इंटरेस्ट को आपको इज इक्वल टू में लिखना है, जो आपका सिंपल फॉर्मूला लगाओगे। और वो फॉर्मूला लगाने के लिए सारे आप पेमेंट निकालोगे। फर्स्ट पेमेंट किससे निकालोगे? कैश पेमेंट और जो डाउन पेमेंट है। सेकंड निकालोगे आपका जो डाउन पेमेंट में से जो माइनस होके आएगा एंड जो ईच इंस्टॉलमेंट है उससे। एंड थर्ड निकालना होगा तो थर्ड भी उसी तरीके से निकालोगे। जो सेकंड वाले का माइनस आएगा ना, उस माइनस को करके और इससे। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इस पे बेस भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें 3 4 आ जाए। 3 4 भैया 3 4 वाले क्वेश्चन का है। 3 4 ये देखो 3 मंथ का है। 3 माइक्रोवेव आप खरीद रहे हो, ओवन खरीद रहे हो। मैं देखो अब डायरेक्ट रख के दिखाऊंगा। डायरेक्ट देखो 96,000 का आपने खरीदा है, कैश का 96,000 का है। एंड 4,000 आपको डाउन पेमेंट का पड़ा है। डाउन पेमेंट आपने जो दिया है वो 4,000 का दिया है और 2,000 ईच का पड़ रहा है। एंड 3 मंथ के लिए 2,000 ईच का। अब देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको कैश कितना पड़ा, छोटे से मैं कर दूंगा। 96,000 का कैश पड़ा, 4,000 पे आपने डाउन पेमेंट कर दी। कंसेप्ट याद रहेगा तो आप भी ऐसे कर दो। 4,000 पे आपने डाउन पेमेंट कर दी। अब आपका ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 का है। और कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा, इंस्टॉलमेंट का जो पैसा दोगे आप, वो कितना दोगे? 3 मंथ के लिए 6,000 से 2,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल जो पैसा निकल जाएगा 6,000 रुपये निकल जाएगा। 6,000 रुपये लिखने का तरीका आपको समझ आया, मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। 6,000 रुपये हो जाएगा। और जैसे ही ये 6,000 रुपये हुए, आपका जो टोटल पेमेंट हुआ आपको कितने का पड़ा ये? तो टोटल पेमेंट आप क्या देखोगे? टोटल पेमेंट आपका जो इसके लिए पड़ा, टोटल पेमेंट मेरा वो कितने रुपए पड़ गए? मेरा जो कैश डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट प्लस में जो मेरा इंस्टॉलमेंट का पैसा था 6,000 रुपये, वो तो डाउन पेमेंट मैंने 4,000 और 6,000, तो मेरा 10,000 का पूरा ये पड़ा हुआ 10,000 का। लेकिन मेरे का इंटरेस्ट कितना पड़ गया इस पे? इंटरेस्ट पड़ गया मेरा जो टोटल पेमेंट था, टोटल 10,000, और मेरा जो कैश में पड़ रहा था ये 96,000 का, तो वो 96,000 को मैं माइनस कर, और सॉरी 96,000 तो यहाँ पे मेरा 400 रुपये क्या पड़ गया? इस पे मेरा इंटरेस्ट पड़ गया। 400 रुपये मेरा इंटरेस्ट पड़ गया। सारा फर्स्ट ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे मेरा फर्स्ट पेमेंट क्या होगा। मेरा
फर्स्ट पेमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट पेमेंट मेरा कितना होगा, मेरा कितना 9600 रुपये का मेरा पहले था, वो 9600 का, और 4000 मेरा डाउन पेमेंट था, तो कितने का पड़ गया मुझे, ये 5600, मतलब फर्स्ट जो मेरा पेमेंट था उससे मेरा ये 5600 का हो गया। एंड उसके बाद सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगा वो मेरे कितना 5600 माइनस कितने का इंस्टॉलमेंट जा रहा है मेरा 2000 का, तो 2000 में इसमें से माइनस कर दूंगा किस्त जो मेरी जा रही है, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 3600 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 3600 रुपये। एंड अब थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालूँ, थर्ड को निकालूंगा मैं, तो थर्ड कितना होगा मेरा, ये 3600 जो है 3600, उसमें से जो इंस्टॉलमेंट जो 2000 जा रही है मेरे उससे लिख देंगे, तो मेरे ये 3 इंस्टॉलमेंट निकल गए। फर्स्ट निकल गया 5600, सेकंड निकल गया मेरा 3600 एंड थर्ड निकल गया मेरा कितना 1600। अब ये निकल जाए ना, तीनों इंस्टॉलमेंट को मैंने एडअप कर दिया तो मेरा 10,800 रुपये आ गए। अब जैसे ही मैंने देखा कि 10,800 रुपये मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट बना, कितना टोटल इंस्टॉलमेंट जो मेरा पैसा हुआ 10,800 रुपये। अब मैं देखूंगा मेरा यही निकला है क्या टोटल पेमेंट, पी जिसको हम कहेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाएंगे वहां पी किसको रखेंगे 10,800 को, आर किसको रखेंगे, आर निकालना है टाइम 1 मंथ, अपोन में 100 आता ही, और मंथ को ईयर में करने के लिए आपका 12 और इजिकल्स टू कितना 400 रुपये ही तो लगा था हमारा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो निकाले थे हमने 400 ही था ना। अब क्या करेंगे 1 2 यहाँ कट जाएगा, 12 निम्मे 108 हो जाएगा, 12 निम्मे 108 एंड यहाँ से हमारा देखा जाए तो ये तो गया, आर इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 400 अपोन में 9 आ जाएगा, एंड 9 से काटो तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 जाएगा 9 चौक 36 पॉइंट ये आ जाएगा। तो इतने परसेंट हमारा रेट होने वाला है, 44.4% रेट आपका होने वाला है। तो देख रहे हो किस कंसेप्ट से किया मैंने, बस इस कंसेप्ट को जो स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो कर रहा था ना, मैंने स्टेप को फॉलो किया। तो माइंड के अंदर ना जो मैं स्टेप को बता रहा हूं ना भैया, एक कॉपी पे लिखो और 2 मिनट तक उस स्टेप को या माइंड में बिठा लो, और जब क्वेश्चन करो ना तो क्वेश्चन में बस डिजिट को लिख लो और फिर अपने माइंड में कैलकुलेशन, भैया ऐसे ये हो रहा था, ये हो रहा था, फिर हमने कैश डाउन पेमेंट निकाला एंड डाउन पेमेंट निकालने भैया। तो कभी भी आप ये अपने अंदर फ्लो चार्ट बना लोगे ना माइंड में, कभी कंसेप्ट को नहीं भूलोगे, ये लिख के ले लेना। और ये आपको पूरा मैंने इंस्टॉलमेंट बाइंग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, उसको मैंने फुल कंसेप्ट के साथ समझा दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको दूसरे कंसेप्ट पे बेस, और मिल भी जाते हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना आप, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको जरूर बताऊंगा। और आप सभी का प्यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मिला ना, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके मिलूंगा। और ये कंसेप्ट कैसा लगा, मैंने बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट के थ्रू आपको बताया यार, यूनिक कंसेप्ट बताना चाहा है, और ये यूनिक कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना, लाइक ठोक देना जिससे मुझे एनकरेजमेंट बढ़े, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके मिलूं। एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। ऐसे मजेदार क्लास और मजेदार तरीके से लेनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ऑन है, वहां जाके ज्वाइन कर लो। ऐसी जबरदस्त क्लासेस आपको मिलती रहेगी उस ऑनलाइन क्लासेस में, तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जय हिंद, जय भारत।